और चलिए तस्वीर अब आपको दिखाएंगे विधानसभा में। विधानसभा की कार्यवाही जारी है। प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का प्रश्न, मोहनराव चौधरी का सवाल रहा। 84 में घरेलू एवं कृषि कनेक्शनों में विद्युत आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बलवान पुनिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भादरा में हुए फसल बीमा क्लेम का क्रॉप कटिंग से किसानों को भुगतान दिलवाए जाने के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री धर्मनाथ जोशी, श्री अभिनेश महर्षि, श्री फूल सिंह मीणा, श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, श्री सतीश पूनिया एवं श्री बलवान पूनिया को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचना है। श्री जोराराम कमाओ सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर में विपर्जय तूफान से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाए जाने के संबंध में श्री छगन सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आहोर में विपर्जय तूफान से हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने एवं क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलियाओं का पुनर्निर्माण करवाए जाने के संबंध में श्री धर्मेंद्र कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पीलीबगा में बड़ोपल डेर के नागरिकों हेतु मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में श्री गोविंद प्रसाद सदस्य की ओर से झालावाड़ जिले के भील समाज को डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा टीएसपी क्षेत्र की भांति मूलभूत सुविधा यथा शिक्षा, पानी एवं बिजली उपलब्ध कराए जाने के संबंध में श्री सुरेश टाक सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ में ग्रामीण बस सेवा सुचारू रूप से प्रारंभ करवाए जाने के संबंध में श्रीमती और विधानसभा से हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। नरेश जी, कार्रवाई जारी है, किस तरह की तस्वीरें? बिल्कुल देखिए ऐसे अब विधानसभा में शून्यकाल की कार्रवाई चल रही है। इससे पहले प्रश्नकाल हुआ था। उस प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो किए गए और सरकार की तरफ से मंत्रियों ने जवाब देने की भी कोशिश की गई। कई मौके आए जब स्पीकर सीपी जोशी ने भी हस्तक्षेप किया और कई बार जो है वो नोक झोंक भी देखने को मिला। हालांकि आज कोई हंगामे की ज़्यादा स्थिति नहीं हुई। सिर्फ एक जो प्रश्न था खासकर भर्तियों को लेकर, जिसमें स्थानीय जो युवा है उनको वरीयता देने का मुद्दा उठा था, जिसमें स्पीकर सीपी जोशी ने सरकार से नियमों में बदलाव करने के लिए, पॉलिसी में बदलाव करने की अपील की है। हालांकि मंत्री बी डी कल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है। इस दौरान संयम लोढ़ा भी बीच में बोले और उनकी और सीपी जोशी की काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई थी और सीपी जोशी ने उनको सदन से बाहर निकालने तक की चेतावनी दे दी थी। लेकिन इसके बाद भी संयम लोढ़ा है वो अपनी बात कहते रहे। उनका यह कहना था कि 5 साल से वो इसमें ये मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक जो सरकार है उन्होंने उस बारे में कोई फैसला नहीं किया गया। इसके अलावा अवैध खनन का मुद्दा है वो सदन में उठा। साथ में जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, स्कूल है, उनमें खाली पद है, उनका मुद्दा उठा। और ख़ासकर जो गिरिराज मलिंगा है उन्होंने अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाया कि कई जो कॉलेज तो उनके क्षेत्र में खोल दी गई है, स्कूलें तो खोल दी गई है, लेकिन वहाँ पे पद है वो खाली है, पद नहीं भरे गए। और जब पद नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो फिर परीक्षा कैसे होगी, वहाँ पढ़ाई कैसे होगी, बच्चे किसके भरोसे रहेंगे? तो इसका जो सवाल उन्होंने किया, हालांकि मंत्री राजेंद्र यादव है, उन्होंने इसका जवाब दिया और उनको विश्वास दिलाया कि 2-3 दिन में विद्या संबल योजना के माध्यम से तमाम जो पद है वो भर दिए जाएंगे। इसके अलावा कांस्टेबल के जो वेतन भत्ते हैं उनको बढ़ाने की मांग भी सदन में उठी, लेकिन जो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल उन्होंने सरकार की तरफ से जवाब दिया और कहा कि फ़िलहाल ऐसी कोई सरकार की नीति नहीं है, अभी कोई योजना नहीं है। हालांकि जो विधायक है उन्होंने कहा था कि महंगाई बढ़ रही है तो ऐसे में कांस्टेबलों के भत्ते बढ़ने चाहिए, तो मंत्री ने इसका जवाब ये दिया कि भत्ते की बजाय महंगाई पे फोकस होना चाहिए कि महंगाई कैसे कम हो। इसके अलावा अशोक लाहौटी जो सांगानेर से आते हैं, जयपुर शहर से, उन्होंने स्कूलों को ज़मीन आवंटित करने का मुद्दा उठाया और साथ में इस बात को लेकर भी सवाल उठाया कि जो आवंटित की गई थी उसके अलावा भी स्कूलों ने निर्माण कर रखा है। मंत्री शांति धारीवाल ने सदन को भरोसा दिलाया और विधायक को भी कहा कि जिन्होंने गलत निर्माण किया है या जो उनको ज़मीन आवंटित है उसके अलावा कहीं निर्माण है तो नोटिस दिए गए हैं और कुछ ने अपने जो निर्माण है वो हटाए भी हैं और अगर कोई नहीं हटाता है तो उनको फिर नोटिस देके कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि आज का जो प्रश्नकाल था काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी अहम सवाल थे और ख़ासकर मंत्री हेमाराम चौधरी है, उन्होंने 2 प्रश्नों पे जो अवैध खनन से जुड़े मुद्दे थे
उनमें कमेटियां बनाने का ऐलान किया है कि जांच कमेटी बना दी जाएगी और विधायक जिस अधिकारी से चाहे खुद भी चाहे तो उनकी जांच करा ली जाएगी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आज जो है वो प्रश्नकाल सुचारू रहा, इसमें हंगामे जैसी कोई स्थिति नहीं थी। अब शून्यकाल में स्पीकर सीपी जोशी है वो अपनी व्यवस्था दे रहे हैं, कई स्थगन प्रस्ताव उनके सामने आए हैं जिन पे चर्चा होगी, किन किन को मौका देते हैं, किन किन विधायकों को मौका मिलता है, ये देखना होगा। लेकिन जहाँ तक प्रश्नकाल की बात करें तो आज मंत्री बी.डी. कल्ला है, उन्होंने प्रश्न का जवाब दिया। इसके अलावा मंत्री अशोक चांदना है, उन्होंने जवाब दिया। युवाओं को जो बेरोजगार भत्ता जो मिलता है उसको लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पे किसी तरह के लंबित मामले नहीं हैं, सिर्फ जो भी बेरोजगारों ने जो आवेदन किया है उस आवेदन में अगर कोई कमी खामी है तो उसी के कारण से ये तमाम चीज़ें लंबित है। इसके अलावा राजस्व मंत्री है, उन्होंने जो प्रश्नों के जवाब दिए, उनके विभाग से जुड़े प्रश्न थे। साथ में मुरारी मीणा है, उन्होंने भी प्रश्नों के जवाब दिए, उनके विभाग से जुड़े भी प्रश्न थे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि स्थानीय जो मुद्दे थे वो ज़्यादा हावी रहे आज के प्रश्नकाल में। बिल्कुल नरेश जी, यानी कि समझा जा सकता है कि